साथियों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप मुझे सुन पा रहे हैं वीएपी यूट्यूब चैनल। साथियों आज हम भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम सभी को ऐसा लगता है कि भाषा सिर्फ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है और ये इंटरेक्शन के लिए काम आता है, लेकिन साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भाषा बताती है कि आप कितना पढ़े लिखे हुए हैं, आप कैसे समाज से आते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। इसलिए साथियों हमें भाषा का खास ख्याल रखना चाहिए और हमें बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। दोस्तों हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हो रहा था और वहाँ विभिन्न पार्टियां ने अपनी अपनी रैलियों में अपनी अपनी बात रखी। आपने गौर किया होगा कि वहाँ की जो मुख्यमंत्री साहिबा हैं श्रीमती ममता बनर्जी, जिनको हम दीदी कहकर बुलाते हैं, उन्होंने कितना भद्दा भद्दा शब्दों का प्रयोग किया अपनी रैली में। साथियों नड्डा, चड्डा, गड्ढा, फड्डा जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ वहाँ। कितनी पीड़ा होती है जब लोगों को ये लगता है कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो भारत में सांस्कृतिक रूप से सबसे आगे रही है, जहाँ के स्वामी विवेकानंद जी को पूरी दुनिया भगवान के रूप में मानती है, जहाँ के सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हर कोई पूजा करता है। वैसे स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली एक महिला मुख्यमंत्री के मुख से जब इस प्रकार की वाणी निकलती है तो पूरे देश के लोगों को बहुत दुख होता है। साथियों उनके द्वारा बोला गया बिहारी गुंडा या उत्तर प्रदेश का गुंडा, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर वो क्षेत्रवाद की राजनीति करना चाहती है। उनकी महत्वाकांक्षा तो बहुत बड़ी है, वो तो चाहती है कि एक दिन वो पूरे देश की प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्षेत्रवाद की राजनीति कर कर वो क्या दिखाना चाहती है। जब आप एक क्षेत्र के नाम पे गुंडा शब्द का प्रयोग करती है, जब बिहारी गुंडा बोलती है, तो बिहार के तमाम ऐसे लोग जिस स्टेट से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस आते हैं, उनको कैसा फील होता है। आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो टेलीविज़न का क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, कहाँ नहीं है वहाँ के लोग, काफ़ी पढ़े लिखे हुए और अच्छे लोग भी हैं। लेकिन आप जब गुंडा शब्द किसी क्षेत्र से जोड़ती हैं, आप इतने दिनों तक आतंकवाद शब्द को तो एक धर्म से नहीं जोड़ पाए, और मैं भी चाहता हूँ कि ये अनुचित होगा किसी धर्म से जोड़ना। एक आतंकवादी होता है, वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। उसी तरह से बदमाश जो होता है वो गुंडा होता है, तो सिर्फ गुंडा होता है, वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं होता। तो आपने इस प्रकार से जो उस राज्य में रह रहे लोगों को और उस राज्य के लोग भी जो बाहर पूरे भारत में बसे हुए हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको भी काफ़ी बुरा लगा। साथियों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनको हमने एक बार नहीं दो बार पूर्ण बहुमत से देश की सर्वोच्च पद पर पहुंचाया, उनकी भाषा शैली तो ममता बनर्जी से भी ज़्यादा गिरा हुआ था। उनके द्वारा रैलियों में दीदी और दीदी शब्द का प्रयोग सबको बहुत दुखी किया। साथियों दीदी कोई खराब शब्द नहीं है, लेकिन उनका बोलने का जो लहजा था, जो तरीका था, वो एक रोड छाप रोमियो की तरह था। आप एक प्रधानमंत्री हैं, पूरे भारत देश को आप रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया आपको सुनती है, और आप जब ऐसा बोलते हैं तो हर एक भारतीय के मन में पीड़ा होती है। उन्हें यह लगता है कि कैसे लोगों को वहाँ पहुँचाया है, कैसे लोगों को उसने अपने देश के सरमाथे पे बिठाया है। तो उनको इसका भरपूर ख्याल रखना चाहिए। साथियों संस्कृत जो है ये इस देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है, और जो पूरे तरीके से साइंटिफिक भी है। उसमें एक वाणी के ऊपर में एक श्लोक बोला गया है जो इस प्रकार है कि उरानी न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृत मुध्वजा वान्नेकाष्टमलं करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खिलभूषणानि सततं वाक्भूषणं भूषणं। साथियों इस श्लोक के द्वारा यह समझाया गया है कि आप कितना भी ऑर्नामेंट्स पहने, कितना भी अच्छा वस्त्र पहने,
प्रतिदिन स्नान करें, अपने बालों को पुष्प से सजाएं, अच्छे हेयर स्टाइल रखें, चंदन का लेप लगाएं। लेकिन यदि आपकी वाणी अच्छी नहीं है तो आपको कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी इज्जत नहीं देगा। इसलिए हमें अपनी वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। साथियों, हमारी ज़िंदगी या तो बहुत लंबी है या बहुत छोटी है। कोई नहीं जानता कब कौन किसे छोड़कर चला जाएगा। आपकी सारी संपत्ति, आपकी खूबसूरती, आपकी सुंदरता, आपके अच्छे हेयर स्टाइल, आपकी गुड लुकिंग सब एक दिन समाप्त हो जाएगी। इस दुनिया में रह जाएगी तो बस आपकी वाणी। इसीलिए साथियों, हमें अपने वाणी पर हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार जब शब्द आपके मुंह से निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते और बहुत सारे लोगों को दुखी कर जाते हैं। इसलिए चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपना समाज हो, चाहे कहीं भी हम किसी भी परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बोलते हैं तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। और हमारे देश के नेताओं को भी सोचना चाहिए कि उनका कोई निजी जीवन नहीं होता, वो किसी स्टेट को, किसी राष्ट्र को या किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों को काफ़ी दुख पहुंचता है और वो सभी बदनाम होते हैं, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। इसलिए साथियों, आपकी जो इज्जत है वो आपके हाथों में है। इसलिए हमेशा अच्छी भाषा का प्रयोग करें। हमारे कबीर जी का एक दोहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। इसी के साथ आज मैं आपसे विदा चाहूँगा। ऐसे ही हम हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।